बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुश पाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त सोशल मीडिया पर यकीनी तौर पर खावर मानेका के शाहजेब खानजादा के साथ इंटरव्यू का चर्चा होगा। हर शख्स उसके बारे में बात कर रहा होगा। उन्होंने जो जो बातें कही उस पर तरह तरह के तजज़िये और तबसरे पेश किए जा रहे होंगे। मुखालफीन इसको अपने हक में इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे और जो पीटीआई सपोर्टर्स वोटर्स हैं वो भी इस इंटरव्यू के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खावर मानेका के इंटरव्यू को सुनते हुए मेरे दिमाग में आई। यकीनी तौर पर जो भी इंसान ज़रा अक्लो शऊर रखता होगा, जो भी इंसान अब के हालात व वाक़यात को देख रहा होगा, पाकिस्तान का शहरी होगा, वो यकीनन ये तमाम चीज़ें सोच रहा होगा। मानेका साहब के बकौल उनका नवंबर 2017 में डिवोर्स हो गया था। 2017 से लेकर आज 2023 आ पहुंचा है और एग्जैक्टली ये वही महीना है जिसमें उनकी तलाक हो चुकी थी। ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इखलाकी तौर पर मैं आप तमाम देखने वाले लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इतने साल के बाद अचानक खावर मानेका साहब को क्यों ये ख्याल सताने लगा कि उन्हें ये तमाम कहानी, तमाम दास्तान बतानी चाहिए। उनके दिल में जो दुख है, जो परेशानी है, जो ख़ानदान उनका परेशानी तकलीफ से गुजरा, वो आज इतने साल गुजरने के बाद लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमारे सहाफ़ती हलकों में सबको मालूम था कि एक इंटरव्यू आने वाला है खावर मानेका साहब का, और अब तो बाखबर हो गए हमारे देखने वाले, हमारे लोग भी, जो परस्तार भी होते हैं, नाखिदीन भी होते हैं, सबको पता था कि ये इंटरव्यू आने वाला है। ये इंटरव्यू किसके कहने पर दिया गया, क्यों दिया गया, इस वक्त में उसकी अहमियत क्या हो सकती है, ये आप तमाम लोग भी जानते हैं। हम इससे पहले अगर सियासी तौर पर चीज़ों को देखें तो आपको बिल क्लिंटन भी याद आएंगे, आपको अमरीकी सदर, इस वक्त मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है, जी नाम याद आ गया, बराक ओबामा भी याद आएंगे कि इलेक्शन से पहले इस तरह की कैंपेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये इसी तरह की एक कैंपेन का हिस्सा भी है। और फिर मैं इस बात की बहुत बड़ी हामी हूँ खातून होने के नाते भी कि आपका अपने शौहर के साथ जो ताल्लुक़ होता है, जो रिश्ता होता है, वो बड़ा पाकीज़ा होता है। उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नापसंद भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर आपके एतराज़ात भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि जब वो रिश्ता ख़त्म हो जाए तो उस वक्त आप ज़बान ज़देआम करने के लिए तमाम बातें कर लें। बिल्कुल, जिस वक्त आप शौहर और बीवी होते हैं तो आपका हक होता है कि आप अपनी बात एक दूसरे से कर लें, रिश्तेदारों से कर लें, या आप कोई मामला हल नहीं हो रहा तो कुछ लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर लें। लेकिन जब वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए और ख़त्म हुए उसको इतने साल गुजर जाएं तो कुछ मकसद और मतलब समझ नहीं आता। हाँ, सियासी ग्राउंड पर इसका मकसद और मतलब समझ आता है। और इस हवाले से सियासी जमातों से भी एक गुजारिश है दस्त बदस्ता कि आप इस तरह की चीज़ें, ज़ाती नौयत की चीज़ें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। इससे पहले भी हमने देखा लीक्ड ऑडियोज़ हैं, लीक्ड वीडियोज़ हैं, कुछ तस्वीर हैं। मैंने हमेशा उस चीज़ को कंडेम किया है, मैंने हमेशा चाहा ही नहीं है कि उस पर बात की जाए। लेकिन चूंकि ये मामला बहुत बड़ी सतह पर हुआ है और मैं तो हैरान हूँ कि इतने बड़े चैनल के ऊपर, जो पाकिस्तान के टॉप 5 चैनल्स में शामिल होता है, इस तरह का इंटरव्यू होना और उसका एयर होना और इतने लोगों तक पहुँचना भी बहुत ही एक शर्मनाक, अफसोसनाक मामला है। मेरे कोलीग हैं शाहजेब खानजादा, मैं उन पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रही। मैं पहले भी अपने एक व्लॉग में आपको ये बता चुकी हूँ, बल्कि सैयद अली हैदर के साथ गुफ्तगू में भी हमने ये कहा था कि चैनल्स अब पीआर कंपनीज बन चुके हैं। वो सिर्फ किसी पार्टी को गिराने में, उसको उठाने में, उसका नाम बड़ा करने में या उसके वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर बात करने वाला एक कंपनी का रुख इख्तियार कर चुके हैं, ना कि वो एक ऐसा चैनल जो आप तक सच्चाई की बातें पहुंचाता है, जो हकायक आपके सामने रखता है, जो आपकी मर्जी के सवालात या जिससे अवाम का कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो सवालात सामने रखता है। तो मुझे अफसोस भी हुआ, खावर मानेका साहब के पुराने इंटरव्यूज़ भी मेरे दिमाग में गूंजने लगे और उनके बेटे का एक इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं भी किसी टेलीविजन चैनल पर थी और वो इंटरव्यू हमने भी कंडक्ट किया था, जिसमें वो साफ ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे वालिदैन की डिवोर्स नहीं हुई है, हमें शादी के बारे में कुछ इल्म नहीं है।
اور اگر خاور مانیکا کی باتیں آپ لوگوں کی یادداشتوں میں ہیں اس وقت کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بشریٰ بی بی کے گن گاتے نظر آ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے بڑے گرویدہ نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور پہلو جس پر مجھے لگتا ہے کہ بات میرا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور صحافتی برادری کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے، کہ بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی فیورز ہیں جو ہم نے دیکھا کہ مانیکا صاحب کو بھی ملتی رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا خاور صاحب کی جانب سے بھی تھا. اب وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے کے لیے یا فرشتہ ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ باتیں فوری اپنے اس پورے ٹینیور میں جب وہ دکھ سے گزر رہے تھے تب بھی کی ہوتی تو وہ بھی غیر اخلاقی تھی، اور آج اتنے سال کے بعد اس کا جواز میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کو اگر سمجھ آیا تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. بہرحال جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں، جو میری باتیں سنتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ خاص طور پہ خواتین کے حقوق کی میں بڑی حامی ہوں. ان کی زندگی ہے، ان کا یہ حق پہنچتا ہے ان کو کہ وہ کسی کے ساتھ رہنا چاہیں نہ رہنا چاہیں، اتنے سالوں کے بعد وہ کسی بھی رشتے سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیں. ہاں، وفاداری شرط ہے کہ آپ جب کسی رشتے میں ہوں تو پوری وفاداری سے رہیں. اگر اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تو بھی وفاداری سے اس رشتے کو چھوڑ دیں. یعنی آپ اپنی نیت درست رکھیں، اپنی سمت درست رکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہی چیز مردوں پر بھی لاگو ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی سم ہاؤ میل شوونزم کا شکار بھی ہے. تو اس طرح کیریکٹر اسیسینیشن کسی بھی خاتون کی جس سے آپ کا 27 سال ایک گہرا تعلق رہا ہو، وہ آج بھی آپ کے بچوں کی ماں ہو، اس کے لیے ایسی باتیں کسی بھی مرد کو زیب نہیں دیتی. اور یہی خواتین پر بھی لاگو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کی عزت ہے یا صرف خواتین کی عزت ہے، دونوں پر ہے. تو یہ میں باتیں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. اور جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پہ انٹرویو دیکھ چکے ہوں گے یا سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی بھونڈی قسم کی گفتگو کو زیادہ ویلیو نہ دی جائے، اس کو پھیلایا نہ جائے، اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے. اور امید تو یہ ہے کہ ہماری اخلاقی اقدار اور روایات آگے جانے کی بجائے نا پیچھے چلی جائیں. پہلے مجھے لگتا ہے اخلاقی طور پر ہم لوگ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، اب کہیں نہ کہیں ہم کمزوری کا شکار ہیں، جو کہ ہمیں ہر دوسرے دن نظر آتا ہے. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہر جگہ اس کا واویلا ہوتا ہے. تو نیک تمنائیں ہماری سب کے ساتھ ہیں، اور الیکشن آنے سے پہلے ابھی اس طرح کے اور دھچکے جھٹکے دینے کی کوشش کی جائے گی. خان صاحب تو ویسے ہی جیل میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک خوف کا شکار ایسا لگتا ہے کہ ان سے لوگ خائف ہیں، خوف کا شکار ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ اس طرح کی روایت جو ہے وہ ختم ہو جائے، کسی پر کیچڑ اچھالنے والا سلسلہ ختم ہو جائے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.